आज के ऑडियो बुक समरी है सोचिए और अमीर बनिए। इसके लेखक है नेपोलियन हिल। सोचिए और अमीर बनिए। हिंदी समरी। प्रस्तावना। इस पुस्तक के हर अध्याय में पैसा कमाने के रहस्य का उल्लेख किया गया है जिसने 500 से अधिक निहायत ही अमीर लोगों की किस्मत बनाई है, जिनका मैंने 1 वर्ष की लंबी अवधि में ध्यान से विश्लेषण किया है। 1/4 सदी से भी अधिक पहले ये रहस्य एंड्रू कार्नेगी द्वारा मेरे ध्यान में लाया गया था। जब मैं एक बच्चा ही था, चतुर प्यारे बूढ़े स्कॉट्समैन ने लापरवाही से इसे मेरे दिमाग में भर दिया था। फिर वह अपनी आंखों में एक हंसमुख चमक के साथ वापस अपनी कुर्सी पर बैठ गया और यह पता करने के लिए कि उन्होंने मुझसे जो कुछ भी कहा था, क्या मेरे पास उसके परे महत्व को समझने के लिए काफी दिमाग था, ध्यान से देखने लगे। जब उन्होंने देखा कि मैं इस विचार को समझ लिया था, तो उन्होंने पूछा कि क्या मैं इस दुनिया भर के पुरुषों और महिलाओं तक पहुंचाने के लिए, जिन्हें इस रहस्य के बिना अपना पूरा जीवन विफलताओं के रूप में बिताना हो सकता है, अपने आप को तैयार करने में 20 साल या उससे अधिक समय खर्च करने के लिए तैयार हूँ। मैंने कहा था, मैं करूँगा, और श्री कार्नेगी के कॉर्पोरेशन के साथ मैंने अपना वादा पूरा किया है। इस किताब में वो रहस्य है जिसे हजारों लोगों द्वारा जीवन के लगभग हर क्षेत्र में एक व्यवहारिक प्रशिक्षण के बाद रखा गया है। ये श्री कार्नेगी का विचार था, जो कि एक जादू फॉर्मूला है जिसने उन्हें एक अद्भुत भाग्य दिया है उन लोगों की पहुंच के भीतर रखे जाने के लिए जिनके पास जांच करने का समय नहीं है कि लोग पैसे कैसे बनाते हैं। उन्हें यह आशा थी कि हर क्षेत्र के पुरुष और महिलाओं के अनुभव के माध्यम से मैं फॉर्मूले के सुदृढ़ता का परीक्षण और प्रदर्शन कर सकता हूं। उनका मानना था कि यह फॉर्मूला सभी पब्लिक स्कूलों और कॉलेज में पढ़ाया जाना चाहिए। उन्होंने राय व्यक्त की थी कि अगर इसे ठीक से सिखाया जाता है तो ये पूरी शिक्षा प्रणाली में क्रांतिकारी बदलाव ला देगा, जिससे स्कूल में बिताए गए समय को आधे से भी कम किया जा सकता है। चार्ल्स एम. शवाब और श्री शबाब की तरह उन युवाओं के साथ उनके अनुभव ने श्री कार्नेगी को इस बात पर बहुत आश्वस्त किया था कि जो स्कूलों में पढ़ाया जाता है उसका जीवन निर्वाह के लिए, धन संग्रह के लिए, कमाई के कारोबार के सिलसिले में कोई मूल्य नहीं है। वह इस निर्णय पर इसलिए पहुंचे क्योंकि उन्होंने अपने व्यवसाय में एक के बाद एक युवक को भर्ती किया था। उनमें से कई बहुत कम स्कूल शिक्षा हासिल किए थे और इस सत्र का उपयोग कर उन्हें प्रशिक्षित करने से उनमें दुर्लभ नेतृत्व विकसित किया गया। इसके अलावा उनकी कोचिंग ने उन सभी के किस्मत बना दी जिन्होंने उनके निर्देशों का पालन किया। इससे पहले भी यह 20 साल के व्यवहारिक परीक्षण के तहत रहा था। ये रहस्य 1 लाख से अधिक पुरुषों और महिलाओं को बताया गया था जिन्होंने इसे, जैसे श्री कार्नेगी की योजना में उन्हें करना चाहिए था, अपने निजी लाभ के लिए इस्तेमाल किया है। कुछ नहीं, इसके साथ अपना भविष्य निर्मित किया है। दूसरों ने अपने घरों में सामंजस्य बनाने में इसका सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया है। एक पादरी ने इसे इतने प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किया कि इसने उसकी आय $75 लाख प्रति वर्ष अधिक बढ़ा दी थी। नैश नामक एक सिनसिनाटी दर्जी ने अपने लगभग दिवालिया हो चुके व्यापार को एक गिनी पिग के रूप में सूत्र का परीक्षण करने के लिए इस्तेमाल किया। व्यापार में जीवन लौट आया था और इसने अपने मालिकों का भाग बना दिया। यह अभी भी संपन्न है। ये प्रयोग इतना आदित्य था कि अखबारों और पत्रिकाओं ने इसे $1 लाख से अधिक प्रशंसात्मक प्रचार का मूल दिया। वह रहस्य जिसका प्रयोग कर रहा हूँ उसका इस पुस्तक में कम से कम कोई 100 बार उल्लेख किया गया है। इसके अधिक सफलतापूर्वक काम करते देखने के लिए इसका महज पर्दाफाश किया जाता है और दृष्टि में लाकर छोड़ दिया। जहाँ जो तैयार है और उसकी खोज कर रहे हैं इसे उठा सकते हैं। श्री कार्नेगी ने मुझे इतनी शांति से इसे मेरी तरफ उछाल दिया था। इस रहस्य को बड़े पैमाने पर विश्व युद्ध के दौरान राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन के द्वारा इस्तेमाल किया गया था। ये हर उस सिपाही को जिसने युद्ध में हिस्सा लिया, मोर्चे पर जाने से पहले प्राप्त किए जाने वाले प्रशिक्षण में ध्यान से पिरो कर दिया गया था। राष्ट्रपति विल्सन ने मुझे बताया कि यह युद्ध के लिए आवश्यक धन जुटाना में एक मजबूत कारक था। इस रहस्य के बारे में एक अजीब बात यह है कि जिन लोगों ने एक बार इसे हासिल किया और इसका इस्तेमाल किया, उन्होंने बहुत थोड़े प्रयासों से
खुद को सफलता दी और सचमुच उड़ान भरते हुए पाया। उन्होंने फिर से कभी भी विफलता की ओर मुड़कर नहीं देखा। यदि आपको इस पर संदेह हो तो इसे इस्तेमाल करने वाले उन लोगों के नाम का अध्ययन करें जहां भी उनका उल्लेख किया गया है। खुद के लिए उनके रिकॉर्ड की जांच करें और आश्वस्त हो जाए, कुछ नहीं से कुछ अच्छा जैसे कोई चीज नहीं है। शिक्षा को इसके साथ कुछ नहीं करना है। मेरे पैदा होने से बहुत समय पहले ही इस रहस्य को थॉमस एल्वा एडिसन के पास अपना रास्ता मिल गया था। उन्होंने इतनी होशियारी से इसे इस्तेमाल किया कि वे दुनिया के प्रमुख आविष्कारक बन गए। हालांकि उन्होंने स्कूल शिक्षा केवल 3 महीने ही प्राप्त की थी। ये रहस्य श्री एडिसन के एक कारोबार सहयोगी को दिया गया था। उन्होंने इतने प्रभावी ढंग से इसका इस्तेमाल किया। इस रहस्य को जानने से पहले अभी 1 वर्ष में केवल $12,000 ही कमा पाते थे। फिर भी उन्होंने बड़ी मात्रा में धन संचित कर लिया। जब वह अभी एक युवक ही थे तो सक्रिय व्यापार से सेवानिवृत्त हो गए। उन सैकड़ों मशहूर अमेरिकियों के एक छोटे से अंश भर का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनके उपलब्धियां वित्तीय और अन्य साबित करते हैं कि जो लोग करने के रहस्य को समझते हैं और उपयोग करते हैं वह जीवन में उच्च स्थान तक पहुंचाते हैं। मैं ऐसे किसी भी व्यक्ति को नहीं जानता हूं जो रहस्य का उपयोग करने के लिए प्रेरित हुआ था और जिसने अपने चुने हुए क्षेत्र में उल्लेखनीय सफलता हासिल नहीं की। मैं ऐसे किसी भी व्यक्ति को कभी नहीं जानता जिसने इस रहस्य को पकड़े बिना खुद को भीड़ से अलग किया हो या किसी भी परिमाण में धन जमा किया। इन 2 तथ्यों से मैं ये निष्कर्ष निकाला है कि आत्मनिर्णय के लिए आवश्यक की ज्ञान के एक भाग के रूप में ये रहस्य उसे किसी भी चीज के तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है जो एक व्यक्ति उसे चीज के माध्यम से प्राप्त करता है, जो लोकप्रिय नाम शिक्षा के रूप में जाना जाता है। वैसे भी शिक्षा क्या है, इसका पूरे विस्तार में जवाब दिया गया है। जहां तक स्कूली शिक्षा का संबंध है, इन लोगों में से कई का बहुत कम था। जॉन वानमेकर ने एक बार मुझे बताया था कि उनकी स्कूली शिक्षा कितने थोड़े थे। उन्होंने ये काफी हद तक उसी तरीके से अतिग्रहित किया था जिस तरह एक आधुनिक स्वचालित इंजन पानी शरीर ग्रहण करता है कि जैसे चलता है। हेनरी फोर्ड उच्च विद्यालय कभी नहीं पहुंचे, कॉलेज तो दूर की बात है। मैं स्कूली शिक्षा के महत्व को कम करने का प्रयास नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं अपना गंभीर विश्वास व्यक्त करने की कोशिश कर रहा हूं कि अभी लोग जो रहस्य में उस्ताद हैं और उसका प्रयोग करते हैं कुछ स्थानों तक पहुंच जाएंगे, धन जमा करेंगे और अपने शर्तों पर जीवन में जिएंगे, भले ही उनकी आज कॉलेज शिक्षा बहुत ही थोड़ी हो। जब आप उनकी और दूसरों की कहानी पढ़ें तो याद रखें कि वे जीवन की महत्वपूर्ण समस्याओं को निपटाती हैं जैसा कि सभी लोगों का अनुभव होता है। समस्याएं जीविका कमाने, आशा, साहस, संतोष और मन की शांति की तलाश, धन जमा करने और शरीर व आत्मा की स्वतंत्रता का आनंद लेने जैसे किसी प्रयास में उत्पन्न होती हैं। यदि आप रहस्य के लिए तैयार हैं तो आप पहले से ही इसके आधे के स्वामी हैं। इसलिए जिस पल इसका अन्य आधा भाग आपके दिमाग तक पहुंचेगा आप आसानी से इसको पहचान लेंगे।